पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं हुआ, पार्लियामेंट बन गया। जब भी वोट थे, कहीं ना कहीं से हमें ये खबरें मिलती है कि किसी ने कप्तानी छोड़ दिया। फिर खबर मिलती है कोई बंदा रिटायरमेंट के लिए सोच रहा है। फिर कभी खबर मिलती है कि किसी ने रिजाइग्नेशन दे दिया। भाई, अभी बाबर आजम की बात चल रही थी, वो खत्म हुई नहीं कि फखर जमान ऐलान कर दिया था भाई मैं अभी रिटायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ। जो बिहेवियर मेरे साथ पीसीबी कर रहा है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे रिटायरमेंट ले लूँ, इससे अच्छा है। लेकिन फिर भी उनकी जो करीबी दोस्त है समझा रहे कि फिलहाल आप जज्बे में हो, अपने जज्बात पे काबू रखो। फिलहाल ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, टाइम है आपके पास और भी 5-6 साल आप मजीद पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो। लेकिन वो बात खत्म हुई नहीं कि दूसरी तरफ से फिर एक नया न्यूज आ गया कि गैरी क्रेस्टन ने रिजाइग्नेशन दे दी, रिजाइन दे दी पाकिस्तान क्रिकेट कोचिंग से। भाई क्यों? वजह क्या है? वजह सामने आ रहा है कि भाई आपकी इतना अहम टूर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप उसके लिए सिलेक्शन कर रहे हो। लेकिन मेरे आपकी सामने सामने मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसमें शामिल कर सके, मुझसे कोई मशवरा कर सके। अगर आप उसकी सीवी देखे तो उसमें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो लीग्स खेली जाती है उसी की कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। भाई उसकी सीवी बहुत स्ट्रांग है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से उसने आपके लिए रिजाइन भिजवा दिया। लेकिन पीसीबी ने कोई भी नहीं न उनसे पूछा है कि भाई मसला क्या है, न उनको मनवाए। लेकिन उसको पता था कि एक न एक दिन ये बंदा जाएगा, हमारी जो हरकतें हो रही, एक न एक दिन ये लोग भी हमें छोड़ के जाएंगे। दूसरी तरफ केवी पीटरसन ने भी ये बात कर दी कि भाई साहब, आप लोगों की जो सियासत है अब हमें समझ में नहीं आ रहा। आप एक कदम आगे बढ़ते हो, 2 कदम पीछे चले जाते हो। इतने अहम टूर के लिए आप सिलेक्शन करते हो, लेकिन आपकी जो हेड कोच है, जिनके पास इतने एक्सपीरियंस है, काफी साल आपके साथ गुजारे, आप उनसे मशवरा नहीं करते, आप उनसे मशवरा नहीं लेके, तो इसका मतलब क्या हो गया? कितना नाम जिनका बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, आप इसे इग्नोर कर लेते हो। कोई भी बंदा ऐसे नौकरी पे लात मारेगा, नौकरी को लात मारेगी, भाई मैंने करना ही किया, जहां पर मेरी इज्जत नहीं है मेरी वो आप अड कर लेते हो। मुझे सिर्फ पैसे इस बात की मिलती है कि बस मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो ऐसे पैसे वगैरह मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे पास अथॉरिटी ना हो तो मैंने ऐसे कोचिंग का करना क्या है? ये जो जितना भी सिलेक्शन हुआ ये सारे आकिब जावेद की मर्जी से ही हुई, ये सारे आकिब जावेद की मर्जी से हुआ सारा सिलेक्शन, जहां पर फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। आकिब जावेद पीसीबी का बंदा है, पीसीबी जो चाहेगा आकिब जावेद वही करेगा। जहां पर गैरी क्रेस्टन नाराज होकर चला गया तो पीसीबी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, हमें मंजूर है, क्योंकि उनको अपना दूसरा चांस लगवाना है, अपने बंदे को बिठाना है अभी आकर। तो फिर पीसीबी ने ये ट्वीट किया, आज अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया कि गैरी क्रेस्टन तो चला गया, लेकिन हमारे पास जो टेस्ट कोच है, क्या नाम था उसका, टेस्ट कोच हमारे पास जो है ना, जेसन गिलेस्पी, वो हमारे नया कोच होंगे। वो डाई और T20 के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो लीड करेगा टीम को, वही कोचिंग करेंगे टीम को, वही सब कुछ प्रिपरेशन वही करेंगे उसके जिम्मे। तो इतनी जल्दी जैसे उसने रेजिग्नेशन भेज दिया, उससे टाइम पीसीबी ने 5 मिनट भी जाया नहीं किए, ये ट्वीट कर दिया। हमें समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा किया। पीसीबी उनसे बेजार था, या वो चाह रहा था अपने मनमानी कर रहा था, या वो ऐसे प्लेयर्स को चाह रहे थे जो पीसीबी को पसंद नहीं था। अभी आपने एक टेस्ट जीत लिया, आप थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन जहां पर आपसे गैरी क्रेस्टन चला गया तो समझो आप 2 कदम नहीं 5 कदम पीछे चले गए हो। आपकी क्रिकेट बहुत साल पीछे दोबारा चला गया। आपके साथ कोई भी कोच टिकता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपके 5 साल में 5-4% तब्दील हो गए। आपकी 5 साल में 5 हेड कोच चले गए आपको छोड़कर, अपने मर्जी से नहीं गए। हर कोई रिजिग्नेशन आपको भिजवा देता है आपकी बिहेवियर की वजह से। आप हर किसी को इग्नोर कर लेते हो। अगर आपको इतना शौक है तो आप खुद आकर बैठे, आप सिलेक्शन भी संभालो, आप कोचिंग भी संभालो, आप टेस्ट को भी संभालो, उड़ाई को भी संभालो। फिर लोगों की क्या जरूरत है बाहर से बुलवाने की? वो साउथ अफ्रीका से आकर आपके साथ आपकी कोचिंग के लिए राजी हो गए। पहले तो वो राजी नहीं हो रहा था, जब वो राजी हो गए दोबारा आप उसे इग्नोर कर रहे हो।
आप उसके से मशवरा तक नहीं करते हो सिलेक्शन में कि भाई किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये बात हो गई कि आपने पहले से ये तय कर लिया था कि भाई जो जो बंदे हमें पसंद वही सिलेक्ट होंगे, जो हमें पसंद वही सिलेक्ट नहीं होंगे, चाहे गैरी क्रिस्टन बोले या जो भी बोले हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा तो चलेगा नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको सारे ये जो आज जेसन गिलेस्पी आपने हेड कोच मुकर्रर किए, एक दिन ये भी आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर आपके पास कौन है? आपके पास वही शकील मुश्ताक रह गया, अकीब जावेद रह गया, कुछ 2-3 और है प्लेयर्स है जो आपके पास हैं। आप उसको चांस नहीं दे रहे हो। या आपने ऐसे बंदे को लाना है जो आपको करीबी दोस्त होंगे, आपके अजीज होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जो क्रिकेट की समझ नहीं रखते, वो लोग आप अपॉइंट कर लोगे। तो इस तरह तो टीम नहीं चलता। आपने उसका ख्याल रखना था। जिस तरह आजकल आप कह रहे, फिर आप रोते हो कि यार हमारे जो ताल्लुकात है दुनिया के साथ, आईसीसी के साथ अच्छे नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से नहीं हो रहा है कि आप लोगों को बेइज्जत करके यहाँ से भिजवाते हो। आईसीसी आपकी हर हरकत पे नजर है भाईजान। आपकी हर हरकत आईसीसी के सामने, दुनिया के सामने कि आप क्या कर रहे हो। अब ये बंदा जब जाएगा गैरी क्रिस्टन, तो क्या आपके दुनिया में ये आपकी पॉजिटिव इमेज बताएगा? हरगिज नहीं। वो आपको इतना एक्सपोज कर लेगा, इतना कर लेगा कि आपकी सोच भी ऊपर होगा। आपने एक बार इसको हेड कोच दिया, अथॉरिटी दिया, उसके बावजूद आप उसे सिलेक्शन में मशवरात नहीं कर लेते हो। आप अपनी मनमानी मनवाते हो, अपनी मनमानी करते हो, अपनी सिलेक्शन खुद कर लेते हो। तो फिर हेड कोच की जरूरत ही क्या है? किसी प्लेयर को हेड कोच बना दे, किसी कैप्टन को हेड कोच बना दे, उसी से सारे मशवरे कर लिया करो। फिर कोच की जरूरत ही क्या है जब आपने किसी से मशवरा ही नहीं करना? तो वही बात हो गई ना, आपने एक टेस्ट में जीत लिया, आप थोड़ी आगे आ गया, लेकिन उसी दिन आपके लिए एक बैड न्यूज भी आ गया। गैरी क्रिस्टन चला गया, फखर जमान जाने वाला है। अभी जो लोग ड्रॉप है उसमें शादाब खान है, इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, वो भी ऑलरेडी जा चुके। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शादाब भी आपको छोड़ के चला जाएगा। किसको खिलाओगे आप? तो इसलिए अगर आपको दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो आपने दूसरों की बात भी सुननी है। सिर्फ अपनी बात से कुछ नहीं होता, एक बंदे से कुछ नहीं होता। आपने दूसरों की बात सुननी, दूसरों की जो आपको मशवरे दे रहे वही सुनने, उस पर अमल करने। ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपकी दिल करेंगे वही करोगे आप। इसलिए आपको आज ये कोच छोड़ के चला गया। आपने उसी दिन उस आधे घंटे के अंदर अंदर आपने दूसरे कोच को अपॉइंट कर लिया, जो आपके टेस्ट क्रिकेट की कोच है। आपने उड़ाई में बिला के उसको अपॉइंट कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल आपके पास कोई है ही नहीं। मेन टूर है ऑस्ट्रेलिया के, उसके लिए आपके पास कोई कोच है ही नहीं, तो आप मजबूरन किसी न किसी को तो अपॉइंट करोगे।